दोस्तों, ऋषि मुनियों और संतों की भूमि भारत एक रहस्यमयी देश है। युगों से हमारे ऋषि मुनि भारत की गुफाओं में तपस्या करते आ रहे हैं और यही वजह है कि आज भी भारत देश में युगों पुरानी गुफाएं, मूर्तियां, धार्मिक वेद पुराण व जलकुंड मौजूद है। और ये सभी चीजें न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी आस्था का केंद्र बनी हुई है। भारत में कई ऐसे स्थान हैं जिसका रहस्य आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। सालों से वैज्ञानिक इन स्थानों की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन जितना वे इन रहस्यों पर शोध करते हैं उतना ही वे उलझते जाते हैं। इसी बीच आज हम एक ऐसे रहस्यमय स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जो महज एक कुंड है, जिसे भीम कुंड के नाम से जाना जाता है, जिसकी गहराई पता करने की कोशिश स्थानीय प्रशासन से लेकर विदेशी वैज्ञानिक और डिस्कवरी चैनल तक ने की, लेकिन सभी को निराशा ही हाथ लगी। हर बार की तरह आज भी हम भारत के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे हमेशा से आपसे छुपाया गया। तो ज्यादा समय न गवाते हुए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग पर। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित ये स्थान आदिकाल से ऋषि मुनियों, तपस्वियों और साधकों की स्थली रही है। वर्तमान समय में भीमकुंड का ये स्थान धार्मिक, पर्यटक और वैज्ञानिक शोध का केंद्र बना हुआ है। ये भीमकुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाजना गांव में स्थित है। इस कुंड को देखने और इसमें स्नान करने के लिए बहुत से लोग दूर दूर से चलकर यहाँ आते हैं। मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि इस कुंड का संबंध महाभारत काल से है। भीमकुंड की सबसे रोचक बात यह है कि इसका पानी बेहद साफ और शुद्ध है। यहाँ लाखों मछलियाँ पानी के ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब कोई आस्थावान व्यक्ति इस कुंड में स्नान करने आता है तो ये मछलियाँ पानी के नीचे नहीं जाती और ना ही उन्हें किसी प्रकार का डर होता है। भीमकुंड एक ऐसा नाम है जो आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य का केंद्र बना हुआ है। भीमकुंड की गहराई को नापने के लिए कई वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिए, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक और कोई संस्था ये पता नहीं कर पाई कि आखिर इस कुंड की गहराई कितनी है। क्यों इस कुंड का पानी नीला दिखाई देता है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारी खासियत किसी कुंड की नहीं बल्कि एक समुद्र की होती है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों के लिए ये आज भी किसी रहस्य से कम नहीं कि आखिर कैसे एक छोटे से कुंड के अंदर समुद्र जैसी स्थितियां पैदा होती है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस कुंड का निर्माण स्वयं भीम ने किया था। आइए जानते हैं इस कुंड के निर्माण से जुड़ी एक कथा को, ताकि आपको इस कुंड की धार्मिक आस्था का भी पता चल सके। दरअसल माना जाता है कि पांडव जब अज्ञातवास में यहाँ वहाँ रहते थे, उन्होंने कुछ समय भीम कुंड के आसपास भी गुजारा था। क्योंकि ये पूरा इलाका पथरीला है और चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, इसलिए यहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। कहते हैं कि कई दिनों के भ्रमण के बाद द्रौपदी को जब प्यास लगी तो पांडवों ने इधर उधर पानी की तलाश की। अंत में जब उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला, तब भीम ने अपनी गदा से एक चट्टान पर जोरदार प्रहार किया और उसके नीचे से एक बड़ा सा जलाशय निकला। मगर उस जलाशय के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अर्जुन ने अपने बाणों का उपयोग करके वहाँ एक रास्ते का निर्माण किया और इस तरह द्रौपदी और पांडवों ने अपनी प्यास बुझाई। क्योंकि ये कुंड भीम द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसे भीम कुंड कहा जाता है। भीम कुंड 40 से 80 मीटर चौड़ा है और ये कुंड देखने में बिल्कुल एक गदा के आकार का दिखाई देता है। भीम कुंड के चारों ओर आज भी कुछ निर्माण कार्य दिखाई देते हैं। शोधकर्ताओं ने जब अपनी शोध से पता लगाया तो पता चला कि उनका निर्माण महाभारत काल के समय ही हुआ था। कहते हैं कि इस क्षेत्र में पांडव कुछ समय के लिए रहे थे और यहाँ शायद उन्होंने तपस्या की थी। भीम कुंड को लेकर ऐसी भी मान्यता है कि जब भी किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप या सुनामी आने वाली होती है तो इस कुंड का जल स्तर अपने आप बढ़ने लगता है और यहाँ के लोग इस संकेत को देखकर समझ जाते हैं कि जल्दी ही कहीं न कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। दोस्तों, साल 2004 में इस कुंड में अचानक कुछ हलचल होने लगी थी। इस कुंड से पानी की लहरें 15 से 20 फीट ऊंची अचानक उछलने लगी और देखते ही देखते पूरे देश भर में ये बात आग की तरह फैल गई। इस घटना के बाद से भीमकुंड के दर्शन करने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ने लगी और कुछ दिनों के बाद देश विदेश के वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी यहाँ पहुँच गए।
जिसके बाद भीमकुंड पर शोध शुरू किए गए कि आखिर कैसे इस कुंड में समुद्र की तरह हलचल हो रही है। हैरानी की बात तो यह है कि वैज्ञानिक कई दिनों तक इस कुंड की गहराई को नापने की कोशिश करते रहे और कई बार गोताखोरों ने कुंड के अंदर जाकर देखा, पर लगभग 20 फीट पानी के अंदर जाने के बाद वो लोग आगे नहीं जा पाए, जैसे कोई ताकत उन्हें आगे जाने से रोक रही हो। एक बार तो एक विदेशी वैज्ञानिक ने इस कुंड की गहराई का पता करने के लिए 200 मीटर पानी के अंदर कैमरा भेजा था, लेकिन फिर भी इसकी गहराई का पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी गहराई नापना संभव नहीं है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि इस कुंड की गहराई में कई क्विंटल भारी मछलियां भी मौजूद है और अंदर पानी का बहाव भी बहुत तेज है और साथ ही नीलम पत्थर की जैसी एक बड़ी सी चट्टान भी है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में आगे बताया कि जो मछलियां इस कुंड के अंदर मौजूद है, ठीक वैसी ही मछलियां समुद्र की गहराई में पाई जाती है। तो कहीं न कहीं इस कुंड का संबंध समुद्र से मिलता जुलता है। कुछ समय बाद जब जापान और नेपाल में भूकंप आया, तब भी इस कुंड का जल स्तर अचानक से बढ़ने लगा था, जिससे ये सिद्ध हो गया कि इस कुंड का प्राकृतिक आपदाओं से कोई ना कोई संबंध जरूर है। दोस्तों, इस कुंड के पास में एक गुफा भी बनी हुई है, जिसमें भगवान शिव का एक शिवलिंग विराजमान है। यहाँ जाने वाले लोग इसी शिवलिंग की पूजा करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कुछ लोग इस कुंड का जल बोतल में भरकर भी ले जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस कुंड का पानी भी गंगा जल के समान पवित्र। शोधकर्ताओं के अनुसार पता चला है कि गंगा जल की तरह ही भीमकुंड के पानी में भी कोई भी कीड़े नहीं पड़ते हैं, जबकि इस कुंड का हिमालय से कोई भी संबंध न होते हुए भी इसका जल गंगा नदी के समान पवित्र होता है और इसका जल पूर्ण रूप से पीने योग्य है। इसके साथ ही इस कुंड का पानी कितना भी उपयोग में ले लिया जाए तो भी इसका जल स्तर समान ही बना रहता है। एक बार तो राज्य सरकार ने इस कुंड को खाली कराने के लिए यहाँ वाटर पंप लगाकर कई दिनों तक इसके पानी को बाहर निकलवाया था, लेकिन इसके बावजूद भी भीमकुंड के जल स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो जितना पहले था, हजारों लीटर पानी निकालने के बाद भी उतना ही रहा। इसके अलावा चौंकाने वाली बात तो यह है कि आमतौर पर ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, लेकिन भीमकुंड का पानी ठहरा हुआ होने के बावजूद भी बिल्कुल साफ और पारदर्शी है, इसलिए लोग इस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए भी करते हैं। इस कुंड के इस रहस्यमय जल के विषय में एक बात और भी कही जाती है कि चाहे इसका जल पीने वाले व्यक्ति को कितनी भी प्यास क्यों न लगी हो, लेकिन इस कुंड के पानी की मात्र 3 बूंद पीने से उस व्यक्ति की पूरी प्यास बुझ जाती है। इसके अलावा इस कुंड से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि इस कुंड में डूबने वाला मृत शरीर कभी भी नहीं मिल पाता है। आमतौर पर जब भी कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो कुछ वक्त के बाद उसका शरीर पानी की सतह पर तैरने लगता है, लेकिन इस कुंड में आज तक जो भी डूबा है उसका शरीर आज तक बाहर नहीं आ पाया है और गोताखोरों के इस कुंड के अंदर ढूंढने पर भी आज तक किसी का भी शव नहीं मिल पाया है। लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस कुंड का कोई तल नहीं है और यही कारण है कि इसमें डूबने वाला व्यक्ति सदा के लिए गायब हो जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। दोस्तों, इस कुंड के अंदर पानी पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो पानी के अंदर इंद्रधनुष बनता है और वो दृश्य बहुत ही अद्भुत होता है। वैज्ञानिकों ने जब इस कुंड की गहराई नापने की कोशिश की तो उन्हें 2 बड़े कुएं जैसे मिले, जिसे देखकर ऐसा लगता है इस कुंड के भीतर एक और बड़ा सा कुंड स्थित है। उनके अनुसार इनमें से एक कुएं से जल आता है और दूसरे कुएं से जल बाहर निकल जाता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस कुंड का भीतरी संबंध समुद्र के साथ है और तेज लहरों के साथ पानी आता जाता रहता है। इसके अलावा भीमकुंड के पास एक बहुत बड़ा सा मैदान भी है, जहां मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है और हर साल हजारों की संख्या में लोग यहां आते हैं। इस कुंड की गहराई कितनी है और वैज्ञानिक आखिर इस कुंड के छोर को क्यों नहीं खोज पा रहे, और वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो गोताखोरों को नीचे जाने से रोकती है, ऐसे कई सवाल हैं जो इस कुंड को रहस्यों से भरा बताते हैं, क्योंकि इन सवालों का जवाब किसी के पास भी नहीं है। दोस्तों, भीमकुंड ही नहीं, भारत के और भी कई ऐसे रहस्यमय स्थान हैं जिसके बारे में हम इस चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं। इसलिए यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।